बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत का पाठ 9 द्रोणाचार्य। पाठ का नाम क्या है? द्रोणाचार्य। बच्चों, जानते हो द्रोणाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के गुरु। और उनके पिताजी का नाम था महर्षि भारद्वाज। वे किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये दोनों एक ही आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। किसमें? पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद में और द्रोण में। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कौन कहता था आधा राज्य देने की बात है? पांचाल नरेश का पुत्र। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया था। तो द्रोणाचार्य का विवाह किसके साथ हुआ? कृपाचार्य की बहन। बच्चे जानते हो उसका क्या नाम था? कृपि। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। कैसे थे वे? उनकी आर्थिक सिचुएशन कैसी थी? बिल्कुल गरीब। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। कौन धन प्राप्त करना चाहते थे? द्रोण। उन्हें खबर लगी कि परशुराम उनकी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। अपने सारी संपत्ति को गरीब ब्राह्मणों में कौन बांट रहे थे? परशुराम। तो द्रोणाचार्य भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वितरित करना और बांटना, और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। किसने की वन में जाने की तैयारी? परशुराम ने। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था मैं वह बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं?